first myself. So, sorry. My name is Praveen Nepkar, and I do have overall 9 years of experience as a Java full stack developer. My previous or prior companies are like the Citibank, HSBC, and currently I'm working on one particular cross-border wallet payment. So yes, this is the particular profile. Currently, I'm working as a technical lead in this particular project, and I do have experience on the several different projects as well for the Java. So before going to start it, let's today we will have the overview of what are the things we will be learning in this particular session or the overall in 2 weeks session, particularly for the Java sessions. So before starting, can you confirm which language you are comfortable? You can ping in the chat as well. So if someone is not comfortable English, we can go ahead with Hindi as well. Okay, Hindi, Hindi. Yeah, most of the candidates are saying Hindi. ठीक है, फिर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लेते हैं। टू अजय मराठी आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा बाहर के बंदे रहेंगे जिनको मराठी समझ में नहीं आए आ सकती। सो वी कैन गो एड विद हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ज्यादातर मोस्टली हम इंग्लिश में ही रखेंगे, बट हाँ, आई विल एक्सप्लेन इट इन द again Hindi as well, because you have to prepare in English for the interviews purpose, or later any if you want to explore that particular concept or anything. So you will have the mostly most of the material is available in the English only. So that's why. ठीक है, तो बेसिकली हम जावा में कोर जावा जो है कोर जावा विद इन 2 weeks जो हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें मोस्टली हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जावा, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, because most of you all heard that Java is object oriented programming language, right? So what is the object oriented programming language? What are the different types of programming languages are there, and why Java is particularly significant, or how, or particularly why to learn Java? Okay, and advantages of over the other comparing languages as well. Okay, then we will see about the or deep dive into the Java's इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम जावा का जो भी है इंटरनली जावा कैसे वर्क होता है, जिसमें अब जावा को जो है हम कंपाइल टाइम लैंग्वेज बोलते हैं। सो जावा का जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम हाउ वी आर गो अहेड, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, 1 to 1 स्टेप्स जो है वो इसमें देख लेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम बोलते हैं जेवीएम इंटरनल्स। ठीक है, सो जिसमें फर्स्ट टॉपिक we will be having like the Java, history of Java, then JDK, JRE, JVM, along with then we will और हम जो है particularly इसमें देख लेंगे कि 1 second ना, sorry, so इसमें हम JVM internals जो है वो JVM internals देख लेंगे। ठीक है, जेवीएम इंटरनल्स में बेसिकली हमारे जो भी जावा का इंटरनल मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या 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 चीजें उसमें इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी पैरामीटर्स और मेमोरी पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द जावा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली वी विल गो विद द बेसिक जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जिसमें हम आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, एरेज, वेरिएबल, फिर मेथड, ठीक है, और जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है हम यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस 10 फंडामेंटल्स, जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स, आप जो है बेसिक प्रोग्राम लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें अगर आपको सिंपल लॉजिक पता है एंड छोटा छोटा प्रोग्राम जैसे एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन, या फिर अदर देन कोई भी आपको यूजर का नाम डिस्प्ले करना है, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम जो है वो आप ये 10 फंडामेंटल्स एक बार होने के बाद आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद हम ये बेसिकली 10 फंडामेंटल्स जो है वो जावा के देखेंगे, एंड ऑब्वियसली द फ्लो कंट्रोल्स। अब जो भी हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, तो हमें अगर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो उसका हमें फ्लो चेंज करना है, तो दैट टाइम वी विल बी सीइंग द फ्लो कंट्रोल, जिसमें हम व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इफ एल्स, स्विच, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स देखेंगे, एंड सम ऑफ द ट्रांसफर स्टेटमेंट्स जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, कैच, फाइनली ये वाली चीजें देख लेंगे, उनका ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन सब कुछ। उसके बाद फिर हम जाएंगे एक्चुअल में क्रिएटिंग द एरेज। एरे पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर है जावा में और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, तो एरेज सीखेंगे एंड ऑब्वियसली ऑपरेटर। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज जो है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 प्रॉपर्टीज जो है, और इनको हम पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड ऑब्वियसली वंस वंस वी आर डन विद दिस, जो भी 4 प्रॉपर्टीज है, हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेंगे। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स आते हैं या जो भी एक्सेप्शंस है, वो हम हैंडल कैसे करेंगे, ये जो चीज है ये हम इस वाले टॉपिक में देख लेंगे। तो ओवरऑल आवर 2 वीक्स जर्नी विल बी लाइक दिस। तो 2 वीक में हम ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके हम बेसिक जावा प्रोग्राम्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, जैसे स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम हुए जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, उन्हीं प्रोग्राम्स पे हम फोकस करेंगे, एंड वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज। हम हर रोज जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होते जाते हैं, हम वैसे वैसे हमारे जो भी प्रोग्राम्स है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा ऑन द बट एनी आईडी। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब हम जावा के प्रोग्राम किस एप्लीकेशन में लिख सकते हैं वहां पे, तो उसमें इक्लिप्स आ जाएगा, इंटेलिजे आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो हम कोई भी एक जो है कोई भी एक आईडी सिलेक्ट करके उसके ऊपर फिर हम जो भी प्रोग्राम्स है वो परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट within these 2 weeks program or within these 2 weeks classes, you should be able to write a basic java programs, ठीक है, जिसमें हम ज्यादा अब जो कलेक्शन है, कलेक्शन इज अ डिफरेंट पॉइंट, ये वो अगले सेशन में ले लेंगे। बट इस 2 वीक में आपको बेसिकली विदाउट यूजिंग कलेक्शन आपके जो भी प्रोग्राम है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, आप बेसिकली उस पर प्रिपेयर हो जाओगे, एंड आपको फिर प्रोग्राम में लॉजिक कैसे लगाना है, हम प्रोग्राम राइट कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन दिस 2 वीक्स प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल आवर कोर्स overview, we can say. So if you have any doubt, any questions particularly on this particular syllabus, you can ping here, or you can obviously talk, whatever mode you prefer. And also, in case of any question from anyone, you can just raise your hand. We will unmute, and then you can ask question directly, or you can just ping your question in the chat box so that question can be taken up during these sessions. Yes. Okay. So आप आपके क्वेश्चन ये चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, या फिर आप अनम्यूट करके फिर बोल भी सकते हो। ओके, क्या ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा? सो फॉर नाउ देयर इज नो प्लान। अभी के लिए ये कोई प्लान नहीं है कि हम यूट्यूब पे ये वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे, बट हाँ हमारा डिस्कशन होगा। ऑब्वियसली ये जो वीडियोस है रिकॉर्डेड रहेंगे, एंड हम जो है आपको शेयर कर लेंगे। यस, ऑफ कोर्स आई विल शेयर दिस पीडीएफ, इट्स अ पीपीटी। सो बेसिकली पीपीटी, पीडीएफ एंड जो भी इसके रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स हो गए, हर क्लास के बाद आपको हर एक नोट्स जो है वो नोट्स मिलेंगे। इस सेशन, हर एक सेशन होने के बाद आपको नोट्स या पीपीटी जो भी है वो मिल जाएगा। 2 वीक्स और बाद में, ओके। सो इसके बाद हम जो है एडवांस जावा पे फोकस करेंगे,
जिसमें हम कलेक्शंस, जो भी डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जेडीबीसी जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी कोई, उसके बाद हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में, अभी जो मार्केट में फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, जैसे कि स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग बूट हुआ, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, सो इसके ऊपर काम करेंगे। एंड ओवरऑल वी विल क्रिएट 1 or 2 प्रोजेक्ट्स जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज होते हैं ओवरऑल। एंड उसके बाद इफ यू वांट टू गो टू द फुल स्टैक डेवलपर, ये सारा बैकएंड वाला बैकएंड डेवलपर का कोर्स हो जाएगा। अगर आपको फुल स्टैक चाहिए तो फुल स्टैक में हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर देंगे। सो बेसिकली ये 2 वीक्स में हम जो है कोर जावा उसी पे फोकस करेंगे। एंड उसके बाद जैसे जैसे हमारा ये रहेगा, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है, डिफरेंट फ्रेमवर्क जो इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग है वो मिल जाएगा। यस, आफ्टर 2 वीक्स you will get the certification for the core Java, but you have to maintain the 95% attendance. So जिनकी 95% attendance है, so उसके लिए हम सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप फुल कोर्स भी करते हो तो भी उसके लिए भी हम सर्टिफिकेशन एंड अलॉन्ग विथ हम डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है, डिफरेंट प्रोजेक्ट डेवलप करके उस पर फुल्ली प्रोग्रामेटिकली जो नॉलेज है वो देंगे। एंड ऑब्वियसली थेरोटिकली हम जो है आपको नोट शेयर करेंगे। अटेंडेंस, यस, योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एज, आप जब भी ज्वाइन करते हो जूम में तो आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होती जाएगी। हम अलग से कोई सेपरेट अटेंडेंस नहीं ले लेंगे, बट हाँ आपकी जो भी अटेंडेंस है वो डेली आप जब भी ज्वाइन करते हो तब मार्क होती जाएगी। And then for today, we'll share one attendance sheet as well. Okay, so for today, you can just mark your attendance and fill that Google form. And then from tomorrow onwards, your attendance will be automatically tracked. And that, as Praveen sir mentioned, we will track your attendance for 95% to issue the certificate post completion of this course. Yeah. So try to join this course on a regular basis. And this is the 2 weeks regular course. And then after that, we will review all the attendance, and also as sir mentioned that we will also try to share all the details, content, everything in that group, yeah, community group. Thank you. Yeah. ओके, सो इसके आगे का एक बार कोर जावा जो है 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है तो सॉरी, एडवांस जावा में, जैसे एडवांस जावा में हम अभी कर रहे हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, जिसमें आ जाएगा हमारा स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, हाइबरनेट, ये सारी जो सारी चीजें हैं वो कवर होने के लिए। एंड एक दो जो प्रोजेक्ट रहेंगे इंडस्ट्री टाइप प्रोजेक्ट, वो लगभग हमारा 3 to 4 मंथ जो है उसका ड्यूरेशन रहेगा ओवरऑल एडवांस के लिए। यस, लक्ष्मी वी विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन। आप अगर कोर्स जावा करते हो तो कोर्स जावा का भी सर्टिफिकेशन दे देंगे। एंड जो भी हमारा आगे अगर हम स्प्रिंग बूट एंड जो भी है उसके रिगार्डिंग हम सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, एक बार कोर जावा अगर फ्री होता है एंड उसके बाद आप एडवांस जावा के लिए अगर ये करते हो तो उसके फीस वगैरह रिगार्डिंग जो है, आप फीस के लिए आप जो भी एजुकेशनल काउंसलर है उनके साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपको फीस के बारे में जो है वो बता देंगे। एंड फॉर मॉर्निंग बैच, यस, वी आर स्टार्टिंग प्लानिंग 1 बैच इन द मॉर्निंग एज वेल। सो बेसिकली मॉर्निंग में भी 1-2 बैच हो जाएगी। वो भी बैच का टाइमिंग अगर आप मॉर्निंग में प्रेफर करना चाहते हो तो लेटेस्ट नो, हम उसके अकॉर्डिंगली एक बैच जो है, 1 या 2 बैचेस जो है मॉर्निंग में हम अरेंज कर लेंगे। देन प्लेसमेंट, yes, we will give you the placement assistance as well. So we will if you are going for the placement, हम जो है आपके मॉक इंटरव्यूज एंड सारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह जो है वो आपका प्रिपेयर कर लेंगे। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हम आपको इंटरव्यू कॉल वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कर लेंगे। ओके विजया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड? ओके, सो अभी मोस्ट ऑफ द 90% एप्लीकेशन जो है वो होते हैं वेब एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम वेब थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि गूगल हुआ,
या फिर फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है, राइट? ये सारे वेब एप्लीकेशन है। इवन दो बैंकिंग के जो भी एप्लीकेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आर द फ्रंट एंड और वेब एप्लीकेशन। जिसमें फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जो भी यूजर को दिखाई देता है, दैट इज द फ्रंट एंड। सो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस भी है। HTML एंड CSS ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, जो फ्रंट एंड पे अगर काम करना चाहता है तो उसको आनी ही चाहिए। सेकेंड, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट होता है उसमें, रिएक्ट जेएस होती है, एंगुलर होता है, एंगुलर के डिफरेंट वर्जन है उसमें, एंड सो ऑन, बहुत सारे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है। सो जो भी हम पेजेस क्रिएट करते हैं, जो आपको क्रोम पे हो या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उस पे देखेंगे, दैट विल बी द फ्रंट एंड। एंड बैक एंड, इसका मतलब आप जो भी एपीआई वगैरह कंज्यूम करते हो वो होगा बैक एंड। तो बैक एंड में आपको कोई वेब पेजेस वगैरह डिजाइन नहीं करने होते या फिर वेब पेजेस के ऊपर काम नहीं करने होते। बैकएंड में सिर्फ आपका यही रहेगा, एपीआईज वगैरह डेवलप करना, ये काम रहता है जावा का बेसिकली। Okay, can you send recording lecture on WhatsApp group? Yes, we can send, or we can create one learning platform, and वहाँ पे हम जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है हम वहाँ पे डालने वाले हैं। ओके, कोर्स फी स्ट्रक्चर, अब इसी इसमें यस, कैन गिव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, यस we can provide the internship opportunities as well. Okay, for the fee structure and fee structure, Santosh, can you comment on this one? Yeah, so as I mentioned, this is our like promotional course and there is no charges or fee for this core Java. So this is completely free of cost. And then for that, you'll be getting a certificate in return if you attend 95% classes of this core Java, because we don't want to give the certificate to everyone who are attending, who are not attending the class or who are attending the class. So that's why basically attendance is mandatory. And after that, whenever we'll start the advanced Java or Java framework or full stack, we will communicate in the community or we'll communicate in the group with all the details, duration, fee structure, the kind of assistance that we will be providing, kind of the project work that we'll be completing, everything we will share in the group. So I think we can start now with the core Java, and definitely we'll share all the details in between on the community or on the group. And then accordingly, if you want, you can also have, like, we can have a one-to-one discussions in case of any further doubts or clarifications. Yeah. Yes. For Nanesh, yes, we are going to Spring Boot और Hibernate लेने वाले हो, but that will be the different course. Basically, अभी promotional जो है उसमें Spring Boot and Hibernate नहीं आएगा. Monish, can AI affect to software engineering jobs? सी, एआई जो है वो भी डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही डेवलप करते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको, एंड एआई इज बेसिकली मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, तो एआई की वजह से हो सकता है बाकी के जो जॉब्स हैं वो आपको अफेक्ट हो सकते हैं, बट जो कोर डेवलपर है या कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है उसका जॉब कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इवेंचुअली ही विल बी राइटिंग द ऑल द कोड। अब एआई के पास जब तक क्रिएटिविटी नहीं आती या जो भी है, तब तक वो कोड राइट नहीं कर सकता। यस, अभी चैट जीपीटी है, बाकी के एआई जो है वो आपको सैंपल कोड जो है वो आपको दे सकते हैं, बट वो भी कैसे, वो डिफरेंट जो भी उनके डेटा है, उनको डेटा ट्रेन मॉडल्स होते हैं, उनमें सैंपल कोड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी वाला जो कोड रहेगा वही कोड वो आपको प्रोवाइड करता है। सो नो, एआई की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब्स अफेक्टेड नहीं हो गए, मोस्टली डेवलपर के तो नहीं। ओके, if you don't do a full stack, then can we get a chance for placement for or internship? Yes, obviously, आप अगर फुल स्टैक नहीं करते हो, बैकएंड भी करते हो, तो भी आपको ये करना, जो प्लेसमेंट है एंड इंटर्नशिप के लिए चांस मिल जाएगा। Yes, after completing core Java, will you arrange mock interviews at a free? इसके हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। आपका पहले सी, अभी अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो सिर्फ कोर जावा ही आने से कोई नहीं होगा, आपको एडवांस जावा भी उसमें जरूरी होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाएंगे कि वहाँ पे आपने जो भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, आइदर आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या फिर आप किसी जगह पे इंटर्नशिप करके वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको बेसिकली सारी टेक्नोलॉजीज का एटलीस्ट आइडिया नाम वो होना जरूरी है।
तो yes, we can arrange the mock interviews as well. There is no issue. ओके, जावा बॅकएंड मध्ये कशी यूज करू शकता? ओके, जावा बैकएंड में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स से प्रॉपर एग्जांपल, ओके, लेट्स से आई एम दिस इज अ गूगल, ओके, और लेट्स से दिस इज अ जूम। अब यहाँ पे एपीआईज वगैरह थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाएगा। आई डोंट नो इफ यू गाइज एबल टू रिलेट दैट और नॉट, बट लेट्स सी। यहाँ पे अगर मैं जूम के लिए जैसे ही अब मैं ये पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो इफ यू सी यहाँ पे नेटवर्क में इतने सारे एपीआई कॉल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जा रहे हैं। अब अगर मैं इस पे ये वाला एपीआई कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको मोस्टली दिखेगा इस यूआरएल को जो है कॉल जा रहा है, ओके। इस यूआरएल को कॉल जाकर यहाँ पे गेट मेथड है एंड उसका स्टेटस कोड, मतलब उससे जो भी रिस्पॉन्स आया वो 200 ओके रिस्पॉन्स आ गया, राइट। दिस इज द रिस्पॉन्स, एक्चुअल नेम आ जाएगा HTML1 CSS, जो भी HTML का कोड और CSS का कोड। तो अब ये जो रिक्वेस्ट गई थी इस यूआरएल को, इसका कोड जो है वो दूसरे किसी सर्वर पे डिप्लॉयड रहता है, जो कि एक्चुअल में जावा में रहेगा, पाइथन में रहेगा, या फिर अगर रिएक्ट होता है तो उसमें ही रहता है बेसिकली पेजेस वगैरह। तो एक्चुअल में हम वहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करते हैं, वहां पे हम एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। अब सिंपल भाषा में बोल दे तो समझ लो आपका लॉगिन पेज है, ठीक है। आप लॉगिन पेज पे अभी ऐसे नहीं होता, बट ओवरऑल ये थिंक कर लो। यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो डेटाबेस में, अगर सिंपल डिजाइन की बात करेंगे तो डेटाबेस में से फेच करके हमें चेक करना पड़ेगा ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो करेक्ट है या नहीं, राइट। तो उसके लिए जो भी कोड लगेगा दैट कोड विल बी इन द बैकएंड। तो वो जो भी कोड रहेगा आइदर वो जावा में रहेगा, या फिर अगर आप नोड यूज करते हो तो नोड के साथ आप डायरेक्टली डेटाबेस पे कनेक्ट करके वहां पे भी कर सकते हो। ओके, आर वी गोइंग टू track attendance very closely? Please share the PowerPoint. Yes, yes, we will be. Yes, after 12 days of core Java, you can attend the offline classes for backend development course. Yes, and for this as well, you can attend this course offline as well. For basic core Java as well, it's not an issue. आप offline as well as online दोनों भी जगह पे attend कर सकते हो। Backend आप भी पढ़ोगे? Yes, I will be teaching the backend. बेसिकली बैकएंड एंड बाकी के जो भी सारा जो कोर्स है जावा रिलेटेड, दैट आई विल टेक केयर ऑफ। yes, sorry, yes, obviously we will provide the all the notes once we are done with the course, ठीक है। तो आपको उसमें बेसिकली ये पीपीटी मिल जाएगी अलॉन्ग विद आपको थेरोटिकल जो है थेरोटिकल नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे, नोट वाइज, ठीक है। While teaching, you can cover how to apply for a different job, website, and makes strong. Yes, so obviously we will do that as well. So basically, but yeah, our goal will be, अभी के लिए गोल यही रहेगा कि आप जो है जावा में प्रोग्राम जो है वो आप अच्छे से कर पाओ प्रोग्राम, एंड आपको जावा के जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाओ। तो वंस एक बार आपके प्रोफाइल स्ट्रांग होती है तो उसके बाद हम कौन कौन से फ्रेमवर्क्स उसमें ऐड करने हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट वगैरह दिखाना है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे एंड आई विल बी गाइड ऑन दैट। ओके, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इजी टू गेट अ जॉब? सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो है ये डिफिकल्ट नहीं है। आपका अगर लॉजिक अच्छा है तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आसान से आ जाएगी। अब होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जावा और पाइथन ये दोनों अभी के लिए मार्केट में बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो जॉब के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखोगे अभी ऑनलाइन जो भी वेब एप्लीकेशंस होते हैं, 90% वेब एप्लीकेशन इज डेवलप्ड ऑन द जावा प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो भी एआई रिलेटेड है, मशीन लर्निंग रिलेटेड है, दो और अदर थोड़े बहुत जो है पाइथन के इस पे है।
ये चीज है। अब जावा एंड पाइथन दोनों में हम बोल सकते हैं कि यस, पाइथन इज इजियर टू लर्न, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम जो उसमें हम कोर प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते। पाइथन में हम डायरेक्टली जो भी एपीआईज है, लाइब्रेरीज है, वही लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं। जावा में भी सेम करते हैं, बट जावा में वी कैन डू आवर कस्टमाइजेशन एज वेल, ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइज करके हम उसका ये कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एक बार अगर आपको कोर जावा आती है तो उसके बाद जो भी हम बोलते हैं कि पाइथन में जावा में जो 4 लाइन लगते हैं, जहाँ पे पाइथन में एक ही लाइन में काम होता है, वैसी चीज नहीं है। एक बार जावा के बाकी के फंक्शंस अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका प्रोग्राम भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। तो easiest language to get a job, I will suggest the Java, because most of the 90% application जो है वो जावा पे डेवलप होते हैं, एंड जावा के लिए ह्यूज मार्केट है, एंड जावा कीप्स अपडेटिंग इटसेल्फ। ओके, सो हर 6 महीने में या 1 साल में जावा का लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन आता ही है। तो उसके कारण जावा में नए नए फीचर जो है वो ऐड होते रहते हैं। सो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस विच यू वांट टू एड्रेस? नहीं तो फिर हम जो है कोर जावा का बेसिक जो है, जिसमें हम जावा की हिस्ट्री, जावा के वर्जन्स वगैरह इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। आई गेस आई होप देयर आर नो further questions regarding this course and syllabus. Okay, anyways, you can connect with us anytime. You can directly message, call, anything is fine. Okay. So for today, let's see the history of Java. ठीक है। अब सॉरी, प्रायर टू मीन्स इन 90s, ठीक है, 90s में क्या होता था कि हमारे पास लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस थी जो बेसिकली सी थी, सी प्लस प्लस थी, पाइथन तभी था। पाइथन इज डेवलप बिफोर द जावा, बट पाइथन उतना यूज में नहीं होता है। रबी थी, बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। लेकिन ये सब लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम ये था कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट दोज लैंग्वेज वेर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई सी प्लस प्लस का अगर मैं कोड लिखता हूँ तो वो कोड मुझे सेम कोड लिनक्स पे नहीं चल सकता। ठीक है, वहां पे मुझे फिर से कोड लिखना पड़ेगा एंड उस पे रन करना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो जावा जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस पे फोकस किया। अदर देन देर आर मोस्ट बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए, जैसे सिक्योरिटी। जब भी हम कोई प्रोग्राम और एप्लीकेशन लिखते हैं तब सिक्योरिटी इज अ मेजर फैक्टर। तो आप भी अगर इंडस्ट्री में जाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट लिखते हो, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो है मेजर कंसर्न होता है। तो जावा इज प्रोवाइडिंग बेटर सिक्योरिटी कंपेयर टू द अदर वंस। ये कैसे? बिकॉज अगर आपको सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी होगी या कुछ सुना होगा, तो सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स नाम की एक कंसेप्ट थी, जिसमें हम डायरेक्टली मेमोरी जो है वो मेमोरी एक्सेस कर सकते थे। बट विद इन जावा दैट्स नॉट द थिंग। जावा में जो है हम मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाते। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा जावा जो है जावा संभाल लेता है। तो उसके कारण प्रोग्रामर्स को मेमोरी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो हमारा मेजर फोकस क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो लॉजिक राइट करें। तो इसी कारण फिर सन माइक्रो सिस्टम्स ने उन जेम गोसलिंग टीम लीडर थे, उनके अंडर जितने भी डेवलपर्स थे उन्होंने 91 92 में जो है जावा डेवलपमेंट पे जावा पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली उनका जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था ओक। ठीक है, उसके बाद वो चेंज करके उन्होंने जावा रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने 1996 में फर्स्ट जो है जावा का वर्जन जो है रिलीज कर दिया। दैट वाज द जावा 1.0। ठीक है। अब अगर हम वर्जन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बेसिकली एवरी वर्जन्स और एवरी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, देखो एनीवेज हम इंसान हैं,
और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर राइट करते हैं तो हम जो है पूरे के पूरे सब फीचर्स उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते एट दैट टाइम, ठीक है। बाद में उसमें हमेशा नए नए फीचर जो है वो ऐड करते जाते हैं। सो इसी को हम वर्जनिंग्स बोलते हैं। सो अगर आपने इनिशियली फेसबुक जब रिलीज हुआ था तब देखोगे, और आज का जो फेसबुक रिलीज हुआ उसमें बहुत सारे डिफरेंस है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए। सेम फॉर द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एज, ठीक है। तो वर्जनिंग इज अ अपग्रेडिंग आवर एप्लीकेशंस और आवर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो जावा इज नथिंग बट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट उसमें भी जो है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, फंक्शनैलिटीज और डिफरेंट रूल्स जो है वो हर वर्जन में ऐड होते रहते हैं, ठीक है। सो इट्स मेरे मतलब जावा जावा वाले जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बेटर बनाने के, ठीक है। सो अगर हम जावा के वर्जन्स देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपको जावा के वर्जन्स जो है कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। इनिशियली जो है आपका जेडीके 1.0 रिलीज हुआ था, ओके। एंड नाउ रिसेंटली अब तक अगर हम बोलेंगे तो जावा का जो है 21 रिलीज हुआ है, ठीक है। 22 इज प्लान ऑन अ मार्च, ठीक है। मार्च 2024 में जावा जो है रिलीज हो जाएगी। तो अब इंडस्ट्री में जो है, इंडस्ट्री में लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ पे। अब जावा जो है इनिशियली सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप की थी, बट उसके बाद ओरेकल ने उनको एक्वायर कर दिया। सो नाउ जावा का जो भी डेवलपमेंट होता है वो ओरेकल टेक केयर करती है। सो ओरेकल के हाथ में अब इन्होंने ओरेकल ने ओपन जेडीके जो है वो भी कंसेप्ट रख दिए कि अगर हमको यूज करना है तो हम ओपन जेडीके यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सम ऑफ द वर्जन जो है यहाँ पे अगर देखते हैं सपोर्ट जो है ना, वो सपोर्ट कई कई वर्जन्स को निकाल दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी प्रॉपरली रिलीज डेट है, उनका अपडेट्स वगैरह जो भी है उसकी रिलीज डेट्स वगैरह। अब बातें इंडस्ट्री में अभी जो जो लेटेस्ट वर्जन्स होते हैं, होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेटेस्ट वर्जन स्टेबल नहीं होते, मतलब उसमें कोई बग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, राइट, या जो भी है। तो उसके कारण हम इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज है वो लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट वाला जावा वर्जन यूज नहीं करते। सो अभी मार्केट में जो है, मार्केट में जावा 17 जो है, जावा 17 लेटेस्ट वर्जन जो है वो यूज होता है। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क जो है जैसे स्प्रिंग बूट हुआ, स्प्रिंग हुआ, इनके अगर हम हायर वर्जन देखेंगे तो वो बिलो जो है जावा 17 के बिलो वर्जन को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको अदर फ्रेमवर्क्स पे काम करना है तो आपको जावा 17 जो है, जावा 17 होना ही होना है। इसके बाद अब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अब इसमें जो है मेजर वर्जन एंड माइनर वर्जन रहते हैं, ठीक है। मेजर वर्जन मतलब एक पर्टिकुलर वर्जन रहेगा जिसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो आ जाएंगे, माइनर वर्जन में छोटे मोटे चेंजेस आ जाएंगे। तो मेजर वर्जन जो है जावा 8, जावा 11 एंड जावा 17 ये वाले, ठीक। एंड ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में जावा 8 जो है जावा 8 के वर्जन आपको बहुत सारे और जावा 8 के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। 17 का अभी तक जो भी डेवलपर्स है उतना हैंड्स ऑन नहीं है, अभी मैं खुद काम करता हूँ इंडस्ट्री में तो आई नो अभी 17 के जितने भी फीचर्स हैं फुल्ली डेवलपर्स यूज नहीं करते, बिकॉज उनको भी जो है वो जो भी नए अपडेट्स आते हैं, नए चेंजेस आते हैं, वो खुद को सीखने पड़ते हैं एंड दे उसके अकॉर्डिंग उनको कोड राइट करना पड़ता है, ठीक है। बट या एक चीज है, आप अगर डेवलपमेंट में जाते हो तो आपको हमेशा लर्न करना है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप कौन सी भी प्रोफाइल चूज कर लो, उस प्रोफाइल में आपको ऑलवेज लर्निंग जो है आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाओगे मार्केट में एंड फिर आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, कितना भी आपको जो है नई नई चीजें सीखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है, राइट। जेडीके 1 हुआ, 1.1, 1.2,
जेडीके 5 तक उन्होंने 1 जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंग लिखा था। उसके बाद उन्होंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइकवाइज जो है प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये जावा की हिस्ट्री हो गई। ठीक है, आप कौन से वर्जन पे पढ़ाओगे ऑब्वियसली। अब कोर जावा है, तो कोर जावा में हम बेसिकली ये जितने भी सारे वर्जन है उनका यूज करेंगे। हम लेटेस्ट 17 जो है वो डाउनलोड करके उस पर काम करेंगे, बट उसके जो भी फीचर्स वगैरह है वो फिर एडवांस में सीख लेंगे। बिकॉज जावा 8 जो है, जावा 8 पे बहुत सारा फोकस करना पड़ेगा। जावा 8 में पूरा प्रोग्रामिंग स्टाइल ही अलग हुआ है। जैसे पाइथन के कंपैरिजन में पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है, तो जावा 8 में फंक्शनल प्रोग्रामिंग आने वाली है। सो फिलहाल तो हम कोर जावा ही पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक बेसिक जो प्रोग्राम है, बेसिक लॉजिक वगैरह राइट करना है, वो सारी चीजें हम उसमें देख लेंगे। एंड फर्दर वन बाय वन हम जो है सारे वर्जन्स का क्या क्या फीचर्स ऐड हुए क्या नहीं हुए वो चीजें हम देख लेंगे उसमें। ठीक है, ये तो हुई हमारी जावा के वर्जन्स की बात। ओके, अब एक्चुअल पे आते हैं। हमें जावा के प्रोग्राम जो है वो राइट कैसे करने हैं, एंड बेसिकली हम जो भी एप्लीकेशन है वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। सॉरी, फर्स्ट थिंग, हमें अगर हमें जावा डेवलपमेंट करनी है तो हमें लगता है जेडीके। जेडीके इज अ जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जेडीके इज अ जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी टूल्स होते हैं वो टूल्स अवेलेबल होते हैं। अब इसमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गए, ये जो भी टूल्स है वो टूल्स हमें अवेलेबल होते हैं। सो यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट जावा वर्जन फ्रॉम द ओरेकल साइट। ठीक है, आप अगर गूगल पे डालते हो जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड, ठीक है, आप यहाँ पे ओरेकल की वेबसाइट पे जाओगे। अब ओरेकल पे बेसिकली यहाँ पे अब जावा 21 एंड 17 अवेलेबल है। मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई कर लेना जेडीके 17। ठीक है, अब जेडीके 17 में आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आप जो वर्जन है और जो भी जेडीके का वर्जन है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, मान लो आपको प्रोग्राम राइट नहीं करने, आपको प्रोग्राम सिर्फ रन करना है, या आपने प्रोग्राम राइट किए एंड आपके जो भी प्रोग्राम है वो उसको अपने जार फाइल बनाकर एक एप्लीकेशन में बिल्ड करके क्लाइंट के जो भी क्लाइंट का मशीन रहेगा या सर्वर रहेगा उस पर आपको डिप्लॉय करना है और उसके मशीन पे सर्वर पे आपको आपका जो भी प्रोग्राम है वो रन करना है। तो दैट टाइम उस क्लाइंट के मशीन पे आपको लगेगा जेआरई। ठीक है, अगर मैं जेडीके डाउनलोड करता हूँ तो उसके अंदर जेआरई इनबिल्ट आता है। बट अगर मुझे किसी मशीन पे प्रोग्राम नहीं लिखने, वहां पे मुझे सिर्फ प्रोग्राम रन करने, तो दैट टाइम वी विल बी हैविंग जेआरई देयर। तो वहां पे जेआरई जो है वो कंपलसरी है। अब अभी ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले से ही जेआरई जो है वो डाउनलोड करके देते हैं, तो उसी कारण प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं तो अगर आपका अगर कोई पुराना डिवाइस है, लैपटॉप है जो विंडोज 7 के पहले से विंडोज 5 वगैरह है, तो उसमें हो सकता है अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन जो है वेबसाइट वगैरह जो है अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उस वक्त आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ जाएगा। आप वो बोलेगा, वेबसाइट बोलेगा कि जावा जो है जावा आप यहाँ पे डाउनलोड करो। ठीक है, तो जेडीके जो है आप आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो है 64 इंस्टॉलर है, यहाँ पे भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जावा 17 जो है 32 बिट अगर आपका प्रोसेसर रहता है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। 64 बिट के लिए ही वो अवेलेबल है। 32 बिट के लिए आप जावा 11 या जावा 8 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका मशीन 32 बिट रहता है तो। बट अभी के मार्केट में लैपटॉप 32 बिट के नहीं आते। आप यहाँ से जावा का वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माय मशीन। ठीक है,
बट यहाँ पे आप इंस्टॉलर जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब इंस्टॉलर डाउनलोड करने का फायदा एक है कि आपको अ, खुद से एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ वगैरह जो है वो सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे मशीन पे ऑलरेडी जो है मैंने जेडीके इंस्टॉल किया है, ठीक है। बट एनीवेज मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा दूंगा ताकि आप जो है जावा आपकी मशीन पे इंस्टॉल कर पाओगे एंड फिर आप उसको वेरीफाई भी करना चाहिए। तो एक तो आप इंस्टॉलर कर सकते हो या फिर कॉम्प्रेस्ड आर्काइव, इसमें जिप फाइल रहेगी, वो जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। जिप फाइल अगर डाउनलोड करते हो तो आपको मैन्युअली एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब लेट्स से आई हैव डाउनलोडेड दिस एप्लीकेशन, मैं इस पे डबल क्लिक करके रन कर लूंगा। Okay, it will ask for the details, authorization basically, ठीक है। इसका जो यहाँ पे हम नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके अब मेरे ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग है जावा डेवलपमेंट का, तो मुझे एरर आ जाएगा। बट अगर आपके पास जावा ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो ये जो इंस्टॉलर है या ये जो भी सेटअप है वो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ सिलेक्ट वगैरह या ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है या ओके क्लोज, ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ। अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा जावा का वर्जन जो है वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको रन में जाना है, ठीक है, या विंडोज में आप cmd टाइप करोगे, ओके। आपको कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन करना है। एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अभी आप जावा यहाँ पे जावा टाइप करके हाइफन वर्जन ये अगर टाइप करते हो तो सी यहाँ पे जो है जावा 17 ये वाला वर्जन यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जावा 17 का वर्जन जो है वो प्रॉपरली अपडेट हुआ है। अब लेट से आपका वर्जन जो है कोई किसी वजह से आपका ठीक से हुआ नहीं, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जावा वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त आप जिप फाइल जो है जिप फाइल डाउनलोड करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड वो आप किसी भी प्रोग्राम फाइल्स में रख सकते हो। सो अगर आप सी ड्राइव में जाओगे, यहाँ पे सी ड्राइव में अगर जाते हो प्रोग्राम फाइल्स, इसमें प्रोग्राम फाइल्स जावा, ठीक है, जेडीके 17, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे डेट भी है, आज की मॉडिफाई हुई है 26/12, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ है जावा 17 का जेडीके का पाथ, ये आपको देना होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स में। आपको इधर यहाँ पे जिप फाइल अगर रहती है तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर अभी आपका यहाँ पे फोल्डर वगैरह सब ठीक है बट फिर भी आपका जावा नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज में जाकर एनवायरमेंट वेरिएबल्स टाइप करके यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आओगे। यहाँ पे अब बेस्ड ऑन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर यूजर पे ही इंस्टॉल है तो यूजर के पाथ में चेक करोगे, या अगर आपके सिस्टम पे ही जिसको एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस रहता है उस पे इंस्टॉल है तो यहाँ पे इसके पाथ वेरिएबल में जाकर आप चेक करोगे। ये जो पाथ वेरिएबल है, ठीक है, इसको आप एडिट कर लोगे तो यहाँ पे आपको जनरली एक जावा का पाथ ऐड हुआ हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं होता है तो मुझे मैन्युअली यहाँ पे न्यू करके ये जो भी पाथ है जेडीके का इस फोल्डर का बिन तक का पाथ मुझे वहां पे एनवायरमेंट वेरिएबल में देना पड़ेगा। सो वंस यहाँ पे मैं एनवायरमेंट वेरिएबल पे मेरा पाथ देता हूँ जेडीके का, तो अगर आप जावा की कमांड रन करते हो तो आपकी जावा जो है आपका इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में। ये हुआ इंस्टॉलेशन। अब जावा में जेडीके हुआ, ठीक है, इसमें बीन आ गया, ओके। इस बिन में आपको डिफरेंट डिफरेंट जावा के रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज वगैरह है या जो भी फाइल्स है वो सारी के सारी फाइल्स दिखाई देती है एंड सम ऑफ द टूल्स एज वेल, ठीक है। जावा सी इज अ कंपाइलर, जावा का जो भी कंपाइलर है
वो जावा सी है, ये वाला उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। जावा, इस एप्लीकेशन से आप आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो। फिर आता है जावा डब्ल्यू, जे कंसोल, ये इसके लिए आपका, अगर आपको जावा की मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह या मेमोरी जो है मॉनिटर करनी है तो दैट टाइम यू कैन यूज दैट, ठीक है। जावा डब्ल्यू बेसिकली जब आप डिबगिंग करना चाहते हो तो उसके लिए यूज होता है। एंड अदर की टूल वगैरह है, आपको पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेट करने के लिए वगैरह यूज होती है। जावा डॉक जो है आपको जावा के रिलेटेड, मतलब जो भी प्रोग्राम है या जो भी मेथड्स वगैरह उसके डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए या डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए ये होता है, ठीक है। अब लेट्स से मेरा जो जावा का इंस्टॉलेशन है जेडीके, उसका इंस्टॉलेशन हो गया। टुडे वी विल नॉट गो अहेड विद डायरेक्टली इक्लिप्स और इंटेलिजेंट, ठीक है। फिलहाल के लिए हम एक नोटपैड में ही एक प्रोग्राम ट्राई कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से क्या करता हूँ, मैं मेरे यहाँ पे आता हूँ, लर्निंग पे आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करके हम जावा का प्रोग्राम जो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम डूइंग द जावा प्रोग्राम्स, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है, ओके। अब ये बेसिकली नोटपैड फाइल बनानी होती है। मैं इसको कॉपी करके, बेटर है आप यहाँ से, आई कैन डायरेक्टली क्रिएट अ फाइल हियर एज वेल, ठीक है। बट यहाँ से क्या होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसका एक्सटेंशन जो है डॉट टी चला जाएगा, एंड हमें डॉट टी नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए होते डॉट जावा फाइल। तो हमारा जो भी सोर्स कोड रहेगा वो डॉट जावा में रहेगा। तो बेटर है आप एक नया नोटपैड ओपन कर लेना, या फिर मेरे पास ये है नोटपैड प्लस प्लस है, जिसमें आई कैन राइट अ न्यू प्रोग्राम, ठीक है। अब नया प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे ऑब्वियसली, हम कल के लेक्चर में पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, बाकी के जो भी चीज़ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर तो बेसिकली हम जावा में जो भी चीज़ें लिखेंगे सारी की सारी चीज़ें क्लास में आ जाएंगी, ठीक है। क्लास में आ जाएगी, एंड जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो भी ऑपरेशंस लिखेंगे, वो सारे मेथड्स में आ जाएंगे। एनीवेज वी आर गोइंग टू सी द व्हाट इज द डिफरेंट मेथड क्या है, वेरिएबल क्या है, क्लास क्या है, ये सारी चीजें। बट हाँ, अगर आपको एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो आप इस टाइप का लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे रूल्स क्या है, अब देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज के एक सर्टेन रूल्स होते हैं। अगर आप हिंदी बोल लो या फिर इंग्लिश बोल दो, मराठी बोल दो, कोई भी, उसका ग्रामर होता है, सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं, उसके अपना खुद का शब्दकोश होता है, और उसी के ग्रामर के हिसाब से हमें उसकी बात करनी पड़ती है, उसको लिखना पड़ता है, ये चीजें। तो सिमिलरली जावा के भी सर्टेन रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल, एवरीथिंग शुड बी इन द क्लास, ठीक है। उसके बाद मेथड्स होती है। अब जावा का एजुकेशन पॉइंट जो है फिलहाल के लिए यही मान लो, ये आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है, तभी आपका जावा का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो पाएगा पब्लिक स्टैटिक वाइड में, ठीक है, इस मेथड से। अब इसमें हम जो है लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, सो लेट्स से हेलो, ओके। ये हेलो वाला प्रोग्राम हो गया। एंड जब जब आप कोई भी करली ब्रेसेस नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपका जहाँ पे भी करली ब्रेसेस नहीं होता है वहां पे आपको कंपलसरी सेमीकोलन देना ही है। तो कंपाइलर को समझ में आता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एंड हुआ है। अगेन अनदर थिंग, जावा इज अ केस सेंसिटिव, ठीक है। तो आपका अगर कोई स्मॉल लेटर हो या कैप्स लेटर हो, दोनों में अगर मिसमैच आता है तो जा कंपाइलर को समझेगा नहीं, कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे ये बेसिक सा प्रोग्राम है जो हेलो प्रिंट करेगा, ओके। अब इसमें सिस्टम क्या है, उसके बाद डॉट क्या है, आउट क्या है, ओके, उसके बाद फिर से डॉट प्रिंट एलन क्या है, ये हेलो क्यों है, ये ब्रेसेस क्यों है, ठीक है।
डबल कोट्स क्यों है, एंड ऑब्वियसली पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों है। ये सारी चीजें हम कल के जो सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इसी पे ये करते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, आप जब भी कोई छोटा प्रोग्राम लिखना चाहते हो, इट विल बी द पब्लिक क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका उस क्लास का नाम, ठीक है। लेट्स से मैं इसको टेस्ट के जगह पे हेलो भी लिख सकता हूँ, ओके। बट अगेन वन रूल इज सेज दैट मेरा जो भी क्लास का नाम रहेगा सेम नेम मेरे फाइल नेम का भी होना चाहिए। तो अगर ये मैं फाइल सेव करता हूं, ये वाले फोल्डर में मुझे रखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे रखने हैं, तो मेरा क्लास का नेम एंड मेरा फाइल का नेम सेम होना चाहिए। एंड सेव एज टाइप में आप कर लोगे ऑल टाइप्स, तो आपका एक्सटेंशन जो है डॉट जावा चला जाएगा। ठीक है। अब इनिशियली लेट से मैं इनकरेक्ट नेम देता हूँ, ओके। आई एम सेइंग दैट कि करेक्ट करेक्ट, बट हाँ एरर्स भी हमें समझने चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है एंड मेरा जो है मैंने फाइल का नेम hello1.java लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जावा फाइल हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है। नोटपैड में अगर फाइल लिखते हो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। आप विंडोज से भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, बट लेकिन उसका पाथ जो है सी प्रोग्राम्स में आ जाएगा। अगर मुझे स्पेसिफिकली डायरेक्टरी पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट करना है, तो मैं फाइल एक्सप्लोरर पे cmd टाइप करके वहां से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी थी वो डायरेक्टरी ले ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, तो मेरी वाली जो है डायरेक्टरी ये आ जाएगी। वी कैन डू फ्रॉम दिस एज वेल, बट लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टरी जो है वो डायरेक्टरी भी चेंज करनी पड़ेगी बाय यूजिंग द cd कमांड, ठीक है। तो पहले मुझे ड्राइव भी चेंज करना पड़ेगा, लाइकवाइज पहले मुझे ड्राइव चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी पाथ है वो सारा देना पड़ेगा, जिसमें क्या है स्टडी हो गया, स्टडी में फिर जावा नोट्स वगैरह ऐसे। सो इसके इसके बेटर है कि हम जो भी फोल्डर है उसी में से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब हमने जो प्रोग्राम लिखा है पहले कंपाइलर से हम चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम, जावा का जो भी प्रोग्राम है वो सही से लिखा गया है या नहीं, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं hello1 डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जावा सी इज जावा कंपाइलर, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम में पहले कंपाइलर आ जाएगा एंड फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग जावा कमांड। तो जावा सी चेक करेगा ये जो भी हमने hello1.java जो लिखा है वो सही से लिखा है या नहीं, सारे के सारे रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर मैं ये करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एरर आ रहा है। एरर देखो, क्लास हेलो इज अ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम hello.java, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा क्लास जो है मैं उसको पब्लिक रखता हूँ तो उसका फाइल नेम भी सिमिलर होना चाहिए डॉट जावा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो hello1 है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ हेलो, ओके। नाउ लेट्स अगेन रीरन दिस। अब hello1.java नहीं है तो इट विल बी द hello.java। अगर आपका प्रोग्राम सही से कंपाइल होता है तो यहाँ पे कुछ भी एरर्स वगैरह नहीं दिखेंगे, आपका सही से हो जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट कमांड पे आ जाओगे। अगर सही से रन हो रहा है मतलब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे एरर्स, तो इसका मतलब आपका जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। जब हमारा जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो और एक क्लास फाइल बनती है जो यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। इसका टाइप देखो, इसका टाइप है जावा फाइल, इसका टाइप है क्लास फाइल। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो इट विल बी इन द डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। तो ये जो है हम इसको नहीं रखते, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली हम इसको बाइट कोड बोल सकते हैं, ठीक है। बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है इसके बाद, ठीक है। तो hello.class। तो अगर आपका प्रोग्राम सही से चलता है तो बेसिकली आपकी और कंपाइल करते हो तो आपको एक क्लास फाइल जो है बन जाएगी।
नाउ आपको आपका जो प्रोग्राम है वो रन करना है, ठीक है। तो रन करने के लिए आप जावा कमांड लिखोगे एंड हेलो। अब यहाँ पे आप डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड करते हो, बट बेसिकली आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्लास देना है। तो वो जो क्लास है उसका कोड जावा का जेवीएम जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे जावा हेलो डालता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे कंसोल पे हेलो जो है हेलो प्रिंट होकर दिखाई दे। तो मतलब मेरा जावा का प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हुआ, ठीक है। सो ये बेसिक जावा का इंस्टॉलेशन है एंड बेसिक नोटपैड में हम ये बेसिक जावा जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। एनीवेज हम इसके बारे में और देखेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स वगैरह जो है वो कल देखेंगे, ठीक है। एनी डाउट एनीथिंग? नो डाउट, ओके, 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 या ऑल क्लियर। एंड इफ यू गाइस मतलब आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, या आपको एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा है, एक आध वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो चैट पे, तो आई कैन रिपीट दैट। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक बोल देना, मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट विथ यू? यस, हमारा जो भी व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएंगे एंड उसमें आप जो है हम एक फोरम टाइप वहाँ पे हम डिस्कस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। So we'll share all the details in community, okay? And then, like as I mentioned, we will share all the recordings and the content as well. So you can go through that details. And attendance is mandatory. So I've already shared the form in a group, chat group. So I think you can fill if you have not yet filled. So you can fill the attendance form. And we are going to track each and every thing in very detail, okay? So we'll also reconcile all the attendance before circulating the certificate as well. And further details we'll share in a community and group, so you can just go through the details as well. Yeah. So I think for today we can close this class now here. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Can you give a internship offline? Yes, yes, for internship and all those, we can, anyways, you can call the counselor and we can discuss further. So for other details, what we'll do that we'll also share the counselor number in our community group, like for the internship, for the backend classes, for other, in case of any query you have, you can directly connect with the counselor and then you can discuss and then you can get the guidance from counselor. Yeah. Sure. Okay, so I think we are good to close this class here. Thank you all. Yes. Yep. Thank you. Thank you all. Cheers. Bye.